हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके सामने पिक अ कार्ड में 3 अलग अलग तरह के मैंने कार्ड्स पहले चुने हैं, यानी 3 अलग अलग कार्ड्स में से आप कोई भी एक कार्ड चुन सकते हैं और इसके बाद शफल करने के बाद जो भी आपके थॉट के साथ रेजोनेट करता है उसको आप पूरी तरह से देखिए। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि लाइफ विथ फ्यूचर स्पाउस, यानी भविष्य में अपने स्पाउस के साथ आप किस तरह से जीवन बिताएंगे, या फ्यूचर स्पाउस के साथ, फ्यूचर लाइफ पार्टनर के साथ आप किस तरह से जीवन बिताएंगे। तो आपके सामने पहला जो टेम्परेंस का कार्ड है इसको निकालूंगा, फिर नेक्स्ट मैजिशियन और दूसरा द सन का निकालना है। तो चलिए देख लेते हैं पहले जो टेम्परेंस के कार्ड में किस तरह के टैरो कार्ड निकल के आते हैं। टेम्परेंस का कार्ड, और यहाँ पर मैं शफल कर लेता हूँ। एक, 2, 3, टोटल 3 कार्ड। अब इसको देखते हैं क्या निकल के आता है। पेज ऑफ वॉन्ड, यानी जिन लोगों ने टेम्परेंस चुना है उनके लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। क्या बात है, फैंटास्टिक। आपका जो फ्यूचर स्पाउस है वो एक डायनामिक, हैंडसम और बहुत ज्यादा रिच इंसान हो सकता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स दोनों एक साथ आना मतलब उसके अंदर एक राजकुमार जैसी खूबसूरती भी होगी और एक वॉरियर की तरह, एक सेनापति की तरह, कमांडेंट की तरह स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी भी हो। दोनों ही सूरत में आपका जो स्पाउस है, अगर आप फीमेल है तो आपका जो लाइफ पार्टनर है वो डैशिंग दिखने में होगा, समझदार होगा और हर एक चीज का प्रॉपर हिसाब रखने वाला होगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 पेज निकलने का मतलब है बहुत जल्दी आपका जो है लाइफ नए पार्टनर के साथ शुरू होने वाला है, यानी रिलेशनशिप जो है आपका नए पार्टनर के साथ बहुत जल्दी ही शुरू होने वाला है। कंडीशन ऐसे भी बन रहे हैं कि शायद आपके लाइफ में कोई आ चुका हो लेकिन आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि वही आपका लाइफ पार्टनर है या आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। अगर आप लड़के हैं और आप किसी लड़की के बारे में जानना चाह रहे हैं कि आपकी फ्यूचर वाइफ कैसी होगी, तो ऐसी अवस्था में आपका यहाँ पर कंडीशन बन रहा है कि आपकी जो वाइफ होगी वो यंग, डायनामिक और बहुत हाईली एनर्जेटिक होगी। साथ ही साथ वो समझदार भी होगी और घर बाहर दोनों ही संभाल सकेगी। स्थिति यहाँ पर ये है, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों जब भी एक साथ आते हैं ना तो इंसान जो है मल्टी टैलेंटेड होता है। अगर फीमेल के लिए कहें तो ऐसी लड़कियां जो है वो घर का और बाहर का दोनों को ही बहुत अच्छे से संभाल सकती है, बहुत अच्छे से निपटा सकती है, बैलेंस रख के आगे बढ़ सकती है। क्योंकि टेम्परेंस जिन्होंने भी चूज किया है उनके लिए भी यहाँ पे अर्धनारीश्वर का फोटो है, जहाँ पर यह दिख रहा है कि प्रॉपर बैलेंस रहने वाला है आपके लाइफ में। किसी भी तरह का कोई बड़ा इशू नहीं रहेगा। दोस्तों के साथ और अपने सगे संबंधियों के साथ आपका जो लाइफ पार्टनर है बहुत अच्छे से कोप अप करेगा, चीजों को समझ पाएगा। एक एंजेलिक कार्ड जो है, एंजल ओरेकल कार्ड में देख लेते हैं सजेशन में क्या आ रहा है कि कैसा क्या रहने वाला है। वाओ, क्या बात। आर्कएंजल मेटाट्रॉन, चक्रा क्लियरेंस, कॉल अपॉन मी टू क्लियर एंड ओपन योर चक्रास यूजिंग सीक्रेट ज्योमेट्रिक शेप। देखिए यहाँ पर जो कमी है, जहाँ पर आपको लग रहा है कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो कब तक आ पाएगा या उसके साथ कांटेक्ट कैसे होगा, तो उस चीज को कांटेक्ट करने के लिए एंजल्स यहाँ पर बहुत साफ तौर पे आपको ये इंडिकेट दे रहे हैं कि आपको अपने ऊपर थोड़ा काम करना है। कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई ना कोई ब्लॉकेजेस है जो आपके फ्यूचर स्पाउस को आपके पास आने से रोक रहा है। तो आर्कएंजल मेटाट्रॉन ये आपसे कहते हैं कि आपको अपने चक्रास के ऊपर काम करना पड़ेगा, मेडिटेशन करनी पड़ेगी, थोड़ा एकाकी जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, कुछ समय अपने लिए निकालना पड़ेगा और अपने आप को क्लीन करना पड़ेगा ताकि आप भी अपना क्लीन लाइफ पार्टनर अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकें। तो अगर ये आपके थॉट के साथ रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा फाइल आप ले सकते हैं। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जरूर कांटेक्ट करें। द मैजिशियन, अब द मैजिशियन में किस तरह के कार्ड निकलते हैं आपके सामने शफल। 1, 2, 3। द एम्प्रेस, क्या बात है। हो कंफ्यूजन, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। प्रेजेंट सिचुएशन आपका थोड़ा कंफ्यूजन वाला है। ऑलरेडी आप किसी को पसंद कर रहे हैं, यानी आज का जो टॉपिक है कि लाइफ विद फ्यूचर स्पाउस,
यानी ऑलरेडी आपके लाइफ में कोई जो है आ चुका है और जिसके बारे में आप सोच रहे हैं कि वो आपका फ्यूचर वाइफ या फ्यूचर स्पाउस होना चाहिए। बहुत ही क्लीन कट यहाँ पर कंडीशन ऑलरेडी बन चुका है, यानी आपका जो फ्यूचर लाइफ पार्टनर है वो आपके लाइफ में एंट्री हो चुका है। कहीं ना कहीं आप जो है कंफ्यूज्ड हो रहे हैं 2 ऑफ सोर्ड्स की वजह से, या एक ब्लाइंड जो है डिसीजन लेने में आपको दिक्कत हो रही है। आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वेदर वो आपको पसंद करती है या करते हैं या नहीं, क्योंकि द एम्प्रेस का आ जाना पहले ही, यानी आपके लाइफ में किसी की एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है जो कि एक किंग की तरह या एक क्वीन की तरह भीड़ से अलग दिखती हो, और शायद उसको देख के आपके दिल में एक बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग बजने लग जाता हो, क्योंकि यहाँ पर ये कंफ्यूजन भी क्रिएट कर रहा है कि आपके अंदर उसके लिए बहुत ज्यादा प्यार है, लव है, लेकिन उसके अंदर आपके लिए लव है क्या, इस बात का कहीं से भी आप जुगाड़ लगा नहीं पा रहे हैं। मतलब इस बात को जानने के लिए कहीं से आपको जुगाड़ नहीं मिल पा रहा है। आप बहुत सारे दोस्तों से, अपने मित्रों से उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं और आप लगातार कंफ्यूजन में बने हुए हैं। और साथ में एस ऑफ कप्स, इमोशंस भरपूर हैं उसके लिए, बहुत लव एंड इमोशन, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, ये कप जो है देखिए, कप के ऊपर से जो पानी है वो नीचे की ओर गिर रहा है, तो बहुत ज्यादा क्लियर इंडिकेशन है कि आपका उसके साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है और नई शुरुआत, इमोशनल कनेक्शन लव का बनने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड बहुत साफ तौर पे ये बता रही है कि जिसके बारे में आप सोच रहे हैं एग्जैक्टली वो आपके लिए ही बने। तो कंफ्यूजन का जो कार्ड है इसको निकालना दिमाग से जरूरी है। द मैजिशियन इसके नीचे बैठे हुए हैं जैसा आपको दिख रहा है। आपको द मैजिशियन की तरह काम करना पड़ेगा, डायनामिक होना पड़ेगा, कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा और बात को आगे बढ़ाने के लिए डायरेक्टली उनसे बात करनी पड़ेगी, उनसे पूछना पड़ेगा या फिर उनसे दोस्ती करनी पड़ेगी, ताकि उनके दिल में आपके लिए क्या है वो समझ में आए। जब तक आप उनको अपने दिल की बात नहीं बताते हैं तब तक उनको पता कैसे चलेगा, इसलिए आपको उनसे डायरेक्टली बात करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अब एंजल कार्ड्स क्या कहते हैं देखते हैं सजेशन के तौर पर। ओहो, क्लियर फायर ऑडियंस। आर्कएंजल ज़ेडकायल, नोटिस द लविंग गाइडेंस यू हियर इनसाइड योर माइंड और फ्रॉम अदर पीपल। देखो, एंजल्स भी आपको कह रहे हैं यू हैव टू लिसन, आपको सुनना चाहिए। आपके अंदर जो बैठा हुआ है, जो अंदर से हमेशा आवाज आती रहती है, अपने इनर वॉइस को सुनना बहुत जरूरी है। तो आप आर्कएंजल ज़ेडकायल से ये रिक्वेस्ट लगा सकते हैं कि आप उनके द्वारा गाइड करें, मतलब वो आपको गाइड करें और इस गाइडेंस के साथ आप अपने फ्यूचर स्पाउस को या जो भी आपको पसंद आ रही है या आ रहे हैं उनकी ओर आप बढ़ें और वो भी आपकी ओर बढ़े, यानी दोनों के बीच में संवाद यानी बातचीत शुरू हो जाए जितनी जल्दी हो सके। आर्कएंजल ज़ेडकायल आपको यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यू शुड गो अहेड, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और अपनी इनर वॉइस को सुनकर दिल से बात करनी पड़ेगी। किसी के थ्रू या अदर लोगों के थ्रू भी आप पता कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश ये करें कि आप खुद जाकर बात करें। यहाँ पे हालांकि लिखा हुआ है कि और फ्रॉम अदर पीपल, किसी दूसरे द्वारा भी आप हेल्प ले सकते हैं, बट मैं पर्सनली ये फील करता हूँ कि अगर आपका पर्सनल मामला है, लव का मामला है, प्यार का मामला है और आपकी दिली ख्वाहिश है कि आप जिसे पसंद करें उसी के साथ लाइफ पूरी तरह से बिताना चाहे, तो आपको खुद ही इनिशिएशन लेना पड़ेगा, अपना फर्स्ट स्टेप खुद ही बढ़ाना पड़ेगा, खुद अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, बिकॉज लाइफ इज योर्स। तो थोड़ा सा भी समय न गवाएं, अपने दिल की बात उनको जाके कह दें। तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा पाइल आप ले सकते हैं। अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप पे जरूर कांटेक्ट करें और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। द सन का कार्ड, अब इसमें देखते हैं किस तरह से निकल के आते हैं। जिन्होंने ये द सन चुना है उनके लिए क्या कार्ड निकलते हैं। द मून, ओहो, 4 ऑफ सोर्ड्स, डेथ। भैया जिसके लिए दिल धड़क रहा है शायद उनके लाइफ में कोई ना कोई बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट आया है, एंडिंग हुई है। मे बी ऐसा हो सकता है कि जिसे आप चाहते हैं वो किसी और को चाहते हैं और वहां पर उनको धोखा मिला हुआ है।
द मून यहाँ पर एक डिसअपॉइंटमेंट प्लस डिसअपॉइंटमेंट के बाद उस डिसअपॉइंटमेंट से बाहर निकलने की भी स्थिति है। कोई बात जो है वो आपसे छुपा रहे हैं, बिकॉज 1 sword नीचे है और 2-3 sword ऊपर है डाउनवर्ड्स इनकी फेस की ओर। तो कहीं ना कहीं वो आप घबरा रहे हैं कि आपको अपनी बात कैसे शेयर करें। उनके लाइफ में बहुत ही जबरदस्त भूचाल चल रहा है, यानी जिसको आप चाहते हैं उनके पर्सनल लाइफ में कोई ना कोई ऐसी स्थिति बनी हुई है जहाँ पर वो बहुत ज्यादा परेशान है और आप चाहते हैं कि आप उनकी परेशानी को दूर करें। क्योंकि आज का जो टॉपिक है लाइफ विद फ्यूचर स्पाउस, तो वो स्पाउस एक तरह समझ लीजिए कि आपने उनको अपने लाइफ का पार्टनर बना लिया है मन ही मन, बट कहने की देरी है और कह नहीं पा रहे हैं इस वजह क्योंकि आपको पता है कि उसके लाइफ में ऑलरेडी कोई है और अब जो है आपका रास्ता क्लियर होने वाला है। द मून के साथ जब डेथ का कार्ड आना, इसका मतलब ये होता है कि कोई पुराना रिलेशनशिप खत्म हो जाना। ऐसा हो सकता है कि जिसे आप लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं उनके लाइफ में कोई ब्रेकअप हुआ हो, कोई ऐसा सेपरेशन हुआ हो जहाँ पर वो बहुत ज्यादा दुखी है, परेशान है और आप एज अ गुड फ्रेंड उनको सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर आप इस बात को सोच रहे हैं कि उनको सांत्वना देना चाहिए या नहीं चाहिए, या सही रहेगा या नहीं सही रहेगा। क्योंकि कंडीशन यहाँ पर आपके ऐसे बन रहे हैं कि अगर आप दिल की बात उनको इस समय पे कहेंगे तो शायद वो ना कर दे, क्योंकि वो मेंटली ट्रोमा में फंसे हुए हैं और बहुत ही गहराई से फंसे हुए हैं, बहुत ज्यादा ही दुख है। तो उनका शायद अभी इस प्रेजेंट सिचुएशन में प्यार नाम की वस्तु से जो है दिल उखड़ चुका है और बहुत ज्यादा दुखी है। तो कहीं ना कहीं एंड अप होने की वजह से अभी आप उनको कुछ भी ऐसा नहीं कह सकते। अगर आप चाहते हैं कि वो आपके लाइफ में आए तो यू हैव टू वेट, आपको कुछ समय के लिए वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत जरूरी है कि अभी जो सिचुएशन बना हुआ है वहाँ पर पर्सनल स्पेस होना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकता है। तो जो भी प्रेजेंट मैटर उनके साथ चल रहा है उनको पहले आप शांत होने दीजिए, थोड़ा टाइम चला जाए, टाइम आगे बढ़ जाए तो उनका दिमाग शांत हो तो फिर अपनी बात कहें। तो एंजल से एक बार हेल्प ले लेते हैं। ओहो, ट्रांजिशन देखो, करियर ट्रांजिशन। हालांकि बात हो रही है आपके प्यार के बारे में, आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में, तो करियर ट्रांजिशन का मतलब चेंजेस उनके लाइफ में बहुत बड़ा आ रहा है। तो आर्कएंजल शैमुएल कहते हैं योर लाइफ पर्पस इज ट्रिगरिंग अ ब्लेस्ड करियर चेंज, यानी जो आपका स्पाउस है उनके लाइफ में बहुत बड़ा एक चेंज, ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है या हो रहा है। प्रेजेंट सिचुएशन ऐसा बन रहा है कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रांजिशन उनका बन रहा है। तो आपको यहाँ पर चेक करना यह है कि अगर उनके लाइफ में अभी बदलाव आ रहा है तो लेट बी द पार्ट ऑफ द चेंज, मतलब आप जो उनके लाइफ में जो भी चेंजेस आ रहा है उसका एक पार्ट बन के रहिए। जरूरी नहीं है कि आप अपनी दिल की बात अभी कहें। जब एक बार उनके लाइफ में प्रॉपर चेंजेस आ जाते हैं, वो सेटल डाउन हो जाते हैं, फिर आप अपनी बात को उनके सामने रखिए। क्योंकि अगर आप अपने फ्यूचर स्पाउस को पाना चाहते हैं तो सिचुएशन को कूल रखना बहुत जरूरी है, सिचुएशन को हैंडल करना बहुत जरूरी है। वो भी आप अपनी तरफ से कोई भी मेजर स्टेप ना ले, किसी भी हालत में उनके साथ कोई भी ऐसी बातें ना करें जिससे वो आपको रिजेक्ट कर दे। अभी सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है अपनी दिल की बात कहने की। आप वेट करें और कुछ समय के बाद ही अपनी दिल की बात कहें, क्योंकि आपका जो फ्यूचर स्पाउस है या लाइफ पार्टनर है उनके लाइफ में एक मेजर ट्रांजिशन चल रहा है। सो यू हैव टू वेट। तो अगर आपके थॉट के साथ रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा फाइल आप ले सकते हैं। और अगर अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जरूर कांटेक्ट करें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।